अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे डीसी मोटर के एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जनरेटर। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ जनरेटर इज़ अबाउट जनरेटर ऑफ डीसी। हमने वेरिएबल कंपाउंड मशीन पढ़ी थी एक, अब हम उसको एज ए जनरेटर यूज़ करेंगे वेरिएबल कंपाउंड मशीन को। उसकी वेरिएबल कंपाउंड की आपको पता है कि चार जो है कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं: ओवर कंपाउंडिंग, नॉर्मल कंपाउंडिंग, अंडर कंपाउंडिंग एंड रिवर्स कंपाउंडिंग। तो ये सारी चीज़ें हम पहले हमने एज ए इसको मशीन यूज़ किया था, अब हम इसको एज ए जनरेटर यूज़ करेंगे। तो आपका एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास कमीशनिंग टाइप ऑफ वेरिएबल कंपाउंड डीसी जनरेटर। कनेक्शंस जो हैं आपके वो आप इस मैनुअल में आप देख सकते हैं। ये आपके कनेक्शंस हैं। यहाँ आपने एम्पेयर मीटर लगाना है A1 एंड रियो। यहाँ एक इजाफी चीज़ हो रही है, रियो स्टेट आप यूज़ कर रहे हैं। इस रियो स्टेट के थ्रू जो है वो हम करंट वेरी करेंगे और आउटपुट पे उसके साथ साथ वोल्टेज वेरी होगी। इसकी कमीशनिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पहले की थी। इसको रेटेड आरपीएम पे सेट करना है। इसके रेटेड आरपीएम जो यहाँ सेट होंगे दैट इज़ 2000 आरपीएम। ये डायरेक्शन ऑफ यूज़ सारी आपने पढ़ लेनी है। ये हमने पहले भी सेट किया हुआ, तो अभी भी हम यही सेट करेंगे। 2000 आरपीएम पे इसको सेट करेंगे और उसके बाद ये जो डायरेक्शन ऑफ यूज़ है ये आपने ज़रूर पढ़नी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम ये वाले स्टेप्स जो हैं परफॉर्म करेंगे। कनेक्शन लगाने के बाद पहले हमने एक्सपेरिमेंट की कमीशनिंग की है जो हमने लास्ट टाइम भी की थी। उसके बाद है हमने सेट दी टॉर्क अटेन्यूएटर टू राइट। ये आपने गौर से देखना है, इसको राइट किया है, नॉट लेफ़्ट। मतलब कि इसको मैं मैक्सिमम पे रखूँगा, ये हमने मैक्सिमम पे रखना है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग जनरेशन इट इज़ सेट टू राइट। राइट का मतलब है मैक्सिमम टॉर्क पे इसको मैंने सेट किया है। नेक्स्ट आपके पास हम सेटअप दिस सिस्टम ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन एक्सपेरिमेंट 1 जो कमीशनिंग हमने पहले की हुई है। फिर हमने इसका जो आरपीएम है, जिस वक्त मैं इसको स्टार्ट करूँगा इसके आरपीएम ऑलरेडी रेटेड आरपीएम पे सेट होंगे, दैट इज़ 2000 आरपीएम। वो आप देख भी लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये 2000 पे सेट होगी। मुझे कोई इसमें ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको चेंज करना पड़े तो आप इसकी जो वोल्टेज वाला अटेन्यूएटर है आपके पास कंट्रोल यूनिट में, तो आप इसके थ्रू अगर आपकी कोई कमी बेशी हो तो आप इस अटेन्यूएटर के थ्रू उसको 2000 आरपीएम पे सेट कर सकते हैं। अगर वो कम हो तो 2000 आरपीएम पे आप इस अटेन्यूएटर के थ्रू आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो 205 पे मैंने पहले कंट्रोल यूनिट से सेटिंग करनी है, उसके बाद मैंने सप्लाई यूनिट ऑन करूँगा मैं अपना, और सब यूनिवर्सल सप्लाई यूनिट पे से मैंने इसको 205 वोल्ट्स जो हैं इसको वोल्ट मीटर में मुझे नज़र भी आएंगे वो सेट करने हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये 205 पे सेट नहीं होता, रेटेड वोल्टेज इसकी 205 ही है, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं उसको कर भी दूँ अटेन्यूएटर को कंट्रोल यूनिट वाला सॉरी यूनिवर्सल सप्लाई वाला अटेन्यूएटर ये है। ये देखेंगे अगर मैं इसको मैक्सिमम पे सेट कर भी दूँ तो मेरे पास 201 वोल्ट्स आते हैं। उससे ज़्यादा मैं जा नहीं सकता, तो मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं तो वो हमने इस अटेन्यूएटर से हमने इसकी वोल्टेज इंक्रीज़ करनी है। फील्ड वाइंडिंग्स जो है आपके पास देख रहे होंगे यहाँ कनेक्टेड है। इस फील्ड वाइंडिंग का 205 वोल्ट सेट करना है, तो ये मैंने E1 और E2 पे अप्लाई किए हुए हैं, तो ये मैक्सिमम मेरे पास 201 जाते हैं। तो उसके बाद हमने रियो स्टेट जो है आपके पास रियो स्टेट से वेरी करना है करंट। पहले मैंने उसको 1 किलो ओम पे रखा, फिर मैं उसका करंट जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाऊंगा, उससे आपके पास करंट डिक्रीज़ हो जाएगा और आपके पास वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप इसमें हमने ये चीज़ नोट करनी है। तो हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। इस कनेक्शन में आपने सबसे पहले ये चीज़ें याद रखनी है। ये लास्ट टाइम मैंने आपसे वाईवे में भी पूछी थी आपने। तो इसकी रेटेड वोल्टेज, आर्मेचर की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, आपके पास फील्ड की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी सेट कर सकते हैं। इसी तरह उसके अगेंस्ट आपके पास आर्मेचर करंट है, आर्मेचर फील्ड करंट है, मैक्सिमम लोड है आपके पास, मैक्सिमम इसकी रेटेड आरपीएम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। ये कनेक्शन मैंने डायग्राम के मुताबिक किए हुए हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मैं मेन इसको कंट्रोल यूनिट का मेन ऑन किया मैंने। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसका कंट्रोल यूनिट स्टार्ट किया, इससे आपके पास ब्रेक यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो आप देख सकते हैं रेटेड आरपीएम सेट है ऑलरेडी 2000 आरपीएम पे। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से सप्लाई ऑन करूँगा। जब मैंने सप्लाई ऑन की है तो आपके पास मोटर
को फील्ड वाइंडिंग इसकी एक्टिवेट हो गई है। फील्ड वाइंडिंग जब एक्टिवेट हुई है तो मेरे पास आप ये देख सकते हैं वोल्टेज इतनी सेट है, 201 वोल्ट्स जो सेट हैं, और आप जो करंट आर्मेचर का फ्लो हो रहा है दैट इज़ 0.2। अब मैं यहाँ से आपके पास बेसिकली आपने टेबल देखा होगा, तो इस टेबल में हमने करंट इंक्रीज़ करना है और आपने जो उसके अगेंस्ट जो वोल्टेज आएगी हर उसमें कॉन्फ़िगरेशन में वो नोट करनी है। तो ये चीज़ें अब हम नोट कर रहे हैं। इसको मैं करंट ऑलरेडी 2 पे है, अगर मैंने इसको इंक्रीज़ करना है तो मैं इसके थ्रू करूँगा। अगर ये मैं इसकी ये बेसिकली है आपके पास इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। जब मैं रेजिस्टेंस कम करूँगा तो करंट आपके पास ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस कम करता हूँ। मैंने 2.5 पहली रीडिंग लेनी है। 2.5 ये आपके पास 2.5 है। इसके अगेंस्ट मैंने देखना है कि वोल्टेज कितनी जनरेट हुई है। इसमें आपने एक चीज़ में ध्यान में रखनी है कि इसके आरपीएम जो हैं दैट शुड बी नियरली 2000 आरपीएम ये सेट होने चाहिए। अगर ये अगर ये चेंज होते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इस एटेन्यूएटर के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। तो अगर ये चेंज हुए तो मैं इसको 2000 आरपीएम पे सेट करूँ। तो नियरली 2000 सेट है 1990। यहाँ मैं आपके पास रीडिंग ले लेता हूँ। 0.24 पे मेरे पास रीडिंग आ रही है 190 202 वोल्ट्स। तो मैं यहाँ से अब इसको करंट को इंक्रीज़ करने लगा हूँ। रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करूँगा तो करंट इंक्रीज़ होगा। तो मैं आपके पास नेक्स्ट रीडिंग मैंने 0.5 पे लेनी है, तो उसको मैं एटेन्यूएटर को चेंज करूँगा तो देखता हूँ 0.5 पे क्या रीडिंग आएगी। ये रीडिंग 0.5 पे है, 192 वोल्ट्स हो गए हैं इसके। तो नेक्स्ट मैंने 0.75 ये 0.75 पे है। तो यहाँ 182.8। नेक्स्ट मैं इसको 1 पे लेके जाऊँगा। ये 1 है 171। वन 1.25 ये 1.25 पे 163। अब हम 1.5 पे 1.5 पे 150 हो गई है। वन 1.75 अब एक चीज़ नोट करें तो यहाँ आपके पास आरपीएम कम हो गए हैं, तो मुझे इसको 2000 पे एडजस्ट करना पड़ेगा दोबारा। ये 2000 पे मैंने एडजस्ट किया, अब मेरी रीडिंग सही आएगी। तो 1.7 पे आपके पास 142 है। अब मैं इसको फिर चेंज करता हूँ 2 तक। टू पे आपके पास 2000 आरपीएम सेट हैं। तो यहाँ आपके पास जो रीडिंग है 132 हो गई है। तो 2.25 पे कोशिश करते हैं हम। ये 112। तो ये इसको मैं बंद कर दूंगा दोबारा। यहाँ से मैंने इसको ऑफ़ किया और यहाँ से आप इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है इसी मशीन का है, लेकिन अब हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉर्मल कंपाउंडिंग पे कर दी है। तो नॉर्मल कंपाउंडिंग पे वही वाली रीडिंग लेंगे, सारा एक्सप्रोचर सेम है सारा, और हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी नॉर्मल कंपाउंडिंग पे हम ये करने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेक यूनिट स्टार्ट किया। तो आप यहाँ से देखेंगे आरपीएम आपके पास 210 हैं। इसको मैं सेट करता हूँ 2000 पे।
तो ये 2000 पे मैंने आरपीएम सेट किए हैं। इसके बाद मैंने आपके पास सप्लाई यूनिट ऑन किया अपना, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 205 मैक्सिमम पे मैंने किया हुआ है, इससे ज़्यादा मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ मेरे पास जो वोल्टेज हैं वो 200 वोल्ट्स आ रहे हैं। तो ये मैंने उस पहले इनिशियली 1 किलो पे होना चाहिए लेफ़्ट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड पे अब मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ करंट की। तो इनिशियली मेरे करंट है 0.2, तो मैं इसको नोट करूँगा पहले 0.25 पे। तो 25 पे इसको मैं लेके जाता हूँ। ये 25 है, यहाँ से आपने रीडिंग नोट करनी है, दैट इज़ 198। फिर मैं इसको लेके जाता हूँ 0.5 पे। जैसे 0.5 वो यहाँ आपके पास 192 हो गई हैं वोल्टेज प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद मैं इसको 0.75 पे लेके जाऊँगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करेंगे, आपके पास जो आरपीएम हैं वो कम हो गए हैं, तो इसको मैं दोबारा इस अटेन्यूएटर के थ्रू 2000 पे मैंने इसको 2000 आरपीएम पे मैंने सेट करना है इसको। तो ये 2000 आरपीएम पे सेट किया मैंने। अब ये रीडिंग नोट करनी है। तो यहाँ आपके पास 0.75 पे आपके पास है 192। अब हम जाएंगे 1 पे। ये 1 है, लेकिन यहाँ आरपीएम अभी भी नियरली 2000 है। ये 2000 मैंने कर दिया। अब ये रीडिंग नोट करनी है मैंने। तो आपके पास 1 पे जो रीडिंग है दैट इज़ 185। अब मैं इसको लेके जाता हूँ 1.25 पे। दिस इज़ 1.25। ये फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसको बार बार आपने जो रीडिंग है रेटेड वो 2000 करनी है, नियरली 2000 जब सेट किया है तो हमारे पास 1.25 पे जो रीडिंग है 182। फिर इसको 1.5 पे लेके जाएंगे हम। ये 1.5 है, इस पे आपके पास 175 आरपीएम 2000 के करीब है। 1980 1.75 पे लेके जाते हैं इसको हम। ये 75 हो गया है, लेकिन आरपीएम आपके डिस्टर्ब हो गए 1940। तो हम इसको इंक्रीज़ करते हैं 200 तक। टू 2000 आरपीएम सेट है। आप रीडिंग नोट करेंगे 1.75 पे। दिस इज़ 1.75 अब हम लेके जाते हैं इसको 2 पे। ये 2 है हमारे पास, और यहाँ जो आपके पास डिस्टर्ब हुई है इसको चेंज करेंगे हम। ये आपकी मैक्सिमम इधर तक जाएगी, क्योंकि ये जब मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ 1900 के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो ये मैक्सिमम आपके पास यहीं तक जा सकती है 1950। तो आपकी 2 पे 163, इससे आगे ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये यहीं तक स्टॉप है, तो होता है सिर्फ।